बहुत सक्सेसफुल किए हुए, मगर हमारे तरफ से एक बहुत यथक प्रयास नहीं हुआ है कि हमारे किसानों को एफपीओज में जोड़ा जा सके। एफपीओज रहती हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस रहता है, तो किसानों का बार्गेनिंग पावर भी बढ़ता है मार्केट में। नहीं तो क्या होता है, कुछ केवल एक बुरा मिर्चा लेकर आ रहा है, उसको उसी तरह से बेचना पड़ रहा है। इनका कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन अगर रहेगा, एफपीओज रहेगा, तो किसानों की बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी। तो इसीलिए एफपीओज में हमारा खास ध्यान रहेगा। इसके अलावा जो दूसरी कैटेगरी, ब्रॉड कैटेगरी है, वो किसानों को जो डायरेक्ट लाभ देना है, चाहे वो सिंचाई की बात कहे या जो केसीसी, हाल फिलहाल में आप लोगों ने देखा होगा, हमारी ही सरकार ने 2 लाख केसीसी ऋण माफ़ी योजना लाया। मगर आज क्या हो रहा है, बैंक बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रही। कुछ बैंक्स कर दे रहे हैं माफ़ी, कुछ बैंक्स किसानों को दौड़ा रहे हैं, जिस वजह से ये योजना धरातल में नहीं उतर पाई है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि सभी विभाग, हमारे वित्त विभाग से समन्वय बनाते हुए हम लोग एक SLBC बैठक बुलाए और कैसे जो सरकार के द्वारा वादा किया हुआ जो योजना है उसको हम लोग किसानों तक कैसे पहुंचाए, ये प्राथमिकता है। इसके अलावे साथ ही साथ कमर्शियल फार्मिंग में और कमर्शियल पशुपालन में हमारा विशेष ध्यान रहेगा। और आप जैसे हम लोग सुनते हैं, ये कॉन्सेप्ट है एंटरप्रेन्योर का कॉन्सेप्ट, उसी तरह से क्यों ना हम लोग एग्रीप्रेन्योर में भी ध्यान दें, ताकि आप मान के चलिए, जैसे मैं हूँ, आप हैं, जो युवा हैं जो अपना जॉब कर रहे हैं मगर साथ ही साथ खेती बाड़ी को भी एक करियर बना के एडिशनल इनकम करना चाहते हैं, उनके लिए भी हम लोग कैसे व्यवस्था को डेवलप करें, उसमें भी हमारा प्रयास रहेगा। तो ये प्रथम दृष्टि में मेरा एक विजन है। इसके अलावा 13 दिसंबर को विभाग के साथ एक विस्तार बैठक बुलाया गया है, जिसमें सारे विंग्स रहेंगे, सभी अधिकारी रहेंगे। क्या चुनौतियां हैं, क्या बजट थे, कैसे उन बजट को खर्च की गई हैं, तमाम चीज़ों में चर्चा होने वाला है और उन चुनौतियों को कैसे हम लोग आने वाले 5 साल में टैकल करने वाले हैं, तो 5 ईयर विजन प्लान के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। मेरा एक व्यक्तिगत प्रयास रहेगा कि विभाग का एक कम्युनिकेशन आप लोगों के साथ स्थापित करें, ताकि आप लोग जो योजनाएं हैं उसको किसान तक पहुंचा पाए। क्योंकि आज क्या होता है, बहुत सारे किसान तो योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है कि सरकार ऐसी कुछ योजना चला रही है। कम्युनिकेशन से वो इतना दूर है। इसीलिए आप लोगों से भी मेरा निवेदन है कि इस विभाग को खास ध्यान आप लोग भी अपने तरफ से दें और जो इस विभाग की निकली हुई जितनी भी योजना है उसको आम जन तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। ये कृषि पशुपालन सहकारिता विभाग, ये विभाग का आज मैंने पदभार ग्रहण किया है और मुझे लगता है, मैं खुद में भी ये महसूस करती हूँ कि झारखंड जैसे राज्य में जहाँ 70% आबादी आज भी खेती बाड़ी से अपना जीवन यापन करता है, वैसे राज्य में हम लोग बहुत लंबे समय से व्यवस्थित व्यवस्था अपने किसानों को नहीं दे पाए, जिस वजह से अधिक लोग आज भी पलायन करते हैं, मजदूरी कर रहे हैं, बाहर राज्यों में जाकर। हमारी प्राथमिकता ब्रॉडली 3 कैटेगरी में मैंने रखा है। पहला, जो पूरा जो सिस्टम है उसको पहले कैसे सिस्टमाइज्ड किया जाए, जिसको मैं कह रही हूँ कि व्यवस्था को कैसे व्यवस्थित किया जाए। चाहे वो प्राइस डेफिनेशन की बात करें, आज किसानों को सबसे ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है तो वो बिचौलियों का। वो बाज़ार जाते हैं, किसान बाज़ार जाते हैं, छीन के उनके हाथ से टमाटर ले रहे हैं, सब्जी ले रहे हैं, उत्पाद ले लिया जा रहा है 10 रुपये में, बिचौलियों के माध्यम से 15 रुपये में। एक सरकार को हमारे तरफ से हमें प्राइस डिफाइन करने की ज़रूरत है, ताकि वो मैकेनिज़्म के माध्यम से सही प्राइस हमारे किसानों को मिल सके। कोल्ड स्टोरेज, हाल फिलहाल में आपने आलू क्राइसिस देखा और वो आज भी चल रहा है हमारे झारखंड में। इन क्राइसिस का जो समाधान है कोल्ड स्टोरेजेस की क्या व्यवस्था है, कैसे उसको हम लोग और दुरुस्त कर सकते हैं, कौन से फंक्शनल्स नहीं हैं, कौन से नॉन फंक्शनल है, मैं तमाम चीज़ों को देखते और उसको दुरुस्त करते हुए एक सप्लाई चेन को भी डेवलप करने की आवश्यकता है।